हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि श्रुति जो है गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। आई हेट यू यार, आई हेट यू, सीरियसली आई हेट यू। मुझे सच में तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम ना, मैं और श्रुति कह के फ़ोन कट कर देती है। इधर अक्ष परेशान हो जाता है, कहता है यार इस लड़की को फिर से गुस्सा आ गया, क्या करूं। खैर अभी सोने दो उसे और देखते हैं कैसे मनाना है उनको। और ये सोच के फिर वो अपने काम में लग जाती है। जेनिफर के पास चली जाती है। जेनिफर उससे कहती है वो सच में तुम्हारी वाइफ थी? तो कहती है हाँ वो सच में मेरी वाइफ थी। कहती है वाओ, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। तो कहती है हाँ आई नो। तो कहती है कि मुझे कभी बुलाओगे वहाँ इंडिया में हम आएंगे? तो कहती है ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई कहने वाली बात है। तो कहती है क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तो अक्ष कहते हैं श्योर, व्हाई नॉट। तो फिर ये लोग इस तरह से अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जेनिफर की नज़र बार बार काम के वक्त भी अक्ष के ऊपर जा रही होती है। अब क्यों जा रही होती है ये तो हम में से किसी को नहीं पता। तो वो बार बार अक्ष को देख रही होती है, बार बार अक्ष के बारे में सोच रही होती है और ये दोनों आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। ऐसे इनका डेली का रूटीन चलता रहता है। इधर जो है अक्ष काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि वो श्रुति को वक्त देना बहुत कम कर देते हैं। जो वीडियो कॉल्स होती हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, फ़ोन कॉल्स कम होने लगते हैं और श्रुति की बेचैनी बढ़ने लगती है। एक तो जेनिफर उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती हैं, जो कि शायद कहीं ना कहीं लाजमी है। पार्टनर दूर हो, ऊपर से फॉरेन कंट्री में हो, फॉरेनर्स के साथ हो, तो थोड़ा सा तो होने लगता है, ये दिमाग में आने लगती हैं चीज़ें। खैर श्रुति इरिटेट भी बहुत जल्दी होने लगती है बातें कम होने की वजह से, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालती है। एक दिन वो अक्ष से फ़ोन पे बात कर रही होती है तो कहती है आप मुझे पहले की तरह टाइम नहीं देते, आपके पास वक्त ही नहीं है ना, आप वहाँ क्या गए, आप बिल्कुल बदल गए। अक्ष उनको कहता है ऐसा नहीं है श्रुति, बस काम बहुत ज़्यादा हो गया और जब मैं सोती हूँ रात को तब तुम्हारा काम का टाइम होता है, और जब मैं जो है काम कर रही होती हूँ तब तुम्हारा सोने का टाइम होता है। तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ या कुछ भी, ठीक है। मैं सच में तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ आज भी जैसे पहले करती थी। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा परेशान मत हो तुम, ठीक है। मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो बस। तो श्रुति कहती है रियली, मतलब यार तुम कैसे मैं समझाऊँ आपको कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मुझे दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है अक्ष, नहीं है। ऊपर से आपका ये कम टाइम देना यार, मैसेज सीन करके रिप्लाई तक नहीं करते हो। हाँ, एक्टिविटी स्टेटस आपका ऑन दिखाता है हर वक्त। तो अक्ष कहते हैं ऐसा नहीं है जान, वो कभी कभी ऐप से आउट होना भूल जाती हूँ, मैसेज सीन कर लेती हूँ, रिप्लाई टाइप करके रखती हूँ और सडन कुछ काम आ जाता है, रिप्लाई सेंड नहीं कर पाती हूँ। फ़ोन उठाती हूँ तो मैं फ़ोन करूँ और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है, चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं कि पहले की तरह मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रही हूँ। मुझे भी पता है इस बात का, मुझे बहुत अच्छे से पता है इस बात का। और ऐसा नहीं है कि मेरे वक्त ना देने से सिर्फ तुम पे असर पड़ रहा है, मैं भी उतनी ही हर्ट हो रही हूँ। मुझे भी तुम्हारे वक्त की उतनी ही ज़रूरत है, तुमसे बात करने की उतनी ज़रूरत है, अपना प्यार को फील करने की उतनी ही ज़रूरत है। लेकिन क्या करूँ, अब नहीं निकाल पा रही हूँ टाइम। और जो टाइम निकालती हूँ तुमसे फ़ोन पे बात करती तो हूँ ना, तुरंत तुम्हें कॉल करती हूँ यार, एक सेकंड भी नहीं लगाती। सोचती भी नहीं हूँ कि मम्मी से बात कर लूँ या भाई से। आज अभी तक मैंने मम्मी भाई से बात नहीं किया जितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। जो भी टाइम मिलता है मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ, तुमसे बात करती हूँ। तो श्रुति कहती तो ये तो गलत बात है ना अक्ष,
मम्मी से और भाई से क्यों नहीं बात किया आपने? फर्स्ट प्रायोरिटी वो है आपकी, मैं बाद में हूँ। माँ है वो आपकी, कितना परेशान होंगी वो आपके लिए। एक आवाज़ तो सुना ही सकते थे ना आप उनको। ये गलत है यार अक्ष, इतना भी क्या काम में बिज़ी हो ना। और जो टाइम मिलता है सिर्फ मुझे, ये मैं कहाँ भागी जा रही हूँ यार, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं रूठ भी जाऊँगी तो मना लोगे, बट वो माँ है, उन्हें हर्ट हो जाएगा। और उन्हें रोज़ पता है ना कि आप मुझसे बात करते हो, तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आप बदल गए हो वाइफ के चक्कर में। यही सुनवाना है ना। अक्ष कहते हैं अरे यार तुम अजीब ही लड़की हो, मतलब इसकी खुशी नहीं हो रही कि मैं सबको छोड़ के तुमसे बात कर रही हूँ? तो कह रही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही मुझे इसकी खुशी। मुझे पता है आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हो, और उस फैमिली में मैं भी हूँ, तो मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है। मैं रूठ भी गई आपसे, अगर आपने एक बार बात नहीं की तो आप मना भी लोगे और मैं मान भी जाऊँगी, बट माँ के साथ ऐसे नहीं। और आप रह कैसे लिए इतने दिन बिना मम्मी से बात किए? ये बता दो मुझे आप। वैसे तो आपको चैन नहीं मिलता उनसे, 1 मिनट भी बात ना हो तो दिमाग ख़राब होने लगता है आपका। तो अक्ष कहता है काम ही इतना है यार, पूरा दिन रात काम 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 काम, रात को 2:30 बज जाते हैं यार आते हुए वहाँ से, फिर भी काम ख़त्म नहीं हो रहा है। सर में दर्द होने लगा है काम कर कर के, बॉडी में इतना दर्द है, इतना दर्द है। तो श्रुति कहते हैं आप अपनी मेडिसिन टाइम से ले रहे हो ना? तो अक्ष कहते हैं हाँ यार ले रहे हैं, लेकिन रेस्ट नहीं मिल रहा है ना जान। और फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे लगता है मैं आपसे बात कर लिया करूँ, आपको भी तो ज़रूरत है ना मेरी। तो कहती है हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 दिन मॉम से बात करके 1 दिन मुझसे कर लिया करो। अगर आपके पास टाइम की इतनी कमी है तो 2 दिन मॉम से बात करो, 1 दिन मुझसे कर लो, बट मॉम से बात करो। समझ में आया? और अभी रुको, अभी मैं बात कराती हूँ आपकी। तो अक्ष को श्रुति पे बहुत प्यार आता है, मतलब उसको इस बात पे ज़्यादा प्यार आता है कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी उतना ही चाहती है, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करती है जितनी वो मेरी करती है, उनसे भी वो उतना ही प्यार करती है जितना वो मुझसे करती है। इस बात से अक्ष को उन पे बहुत प्यार आता है, और उनका इतना दिल करता है कि वो टाइटली उसको हक कर लें जाके, लेकिन मजबूर होते हैं। और श्रुति दौड़ते हुए जाती हैं मॉम के पास और कहती हैं मॉम इनका फ़ोन है, बात करेंगे। तो उनकी मॉम की भी आंखें भर आती हैं और कहते हैं सीरियसली मेरे से बात करेंगे मुझसे बात? तो कहती हैं हाँ आपसे बात। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? हाँ, कहते नहीं, जितने दिन हो गए उसको गए हुए उसने एक भी दिन मुझसे बात नहीं की, उसको मेरी कभी याद ही नहीं आई। रोज़ तुमसे बात करती थी, एक भी दिन मुझसे बात नहीं की, एक भी दिन नहीं कहा उसने कि मॉम से बात करा दो। तो अक्ष सुनते हैं और उधर उन्हें भी बहुत दुख होता है। इधर श्रुति की भी आंखें बढ़ जाती है, कहती है मॉम आई एम सॉरी, मैं आप दोनों के रिश्ते के बीच आ गई, आई एम सॉरी। तो उनकी मॉम कहती नहीं पागल, मुझसे बात करना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूर। कहती नहीं मॉम आप पहले और हमेशा रहोगे, नहीं है इतना ज़रूरी, आपसे ज़्यादा ज़रूरी है, लीजिए बात कीजिए। कहती नहीं करनी है मुझे बात, भूल गई वो वहाँ जाके मुझे। वैसे तो यहाँ मम्मी 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 मॉम मॉम पीछे घूमती रहती थी, 1 मिनट भी सुकून नहीं लेने देती थी, और अब वहाँ गई तो बिल्कुल भूल गई मुझे नहीं करनी उससे बात। और वो बहुत नाराज़ होती हैं अक्ष के ऊपर। अक्ष जो है वहाँ वो श्रुति को कहता है फ़ोन स्पीकर पे करो, तो फ़ोन स्पीकर पे करती है श्रुति, और अक्ष कहता है मॉम आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। हाँ एक बार माफ़ कर दो, सच में आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा।
एक मौका दे दो प्लीज़। प्लीज़ मॉम ऐसे मत कीजिए ना, प्लीज़ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसे तो मत कीजिए। हो गई गलती मुझसे, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। आपको भी पता है आपके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़। उनकी मॉम बोलती है हाँ दिखा है मेरे को इतने दिनों में, बहुत अच्छे से दिखा है। श्रुति बहुत रोए जा रही होती है, लेकिन क्या करें, माँ का दर्द था तो ज़ुबान से निकलना ही था। तो अक्षय कहता है मॉम सच में वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो सच में वक्त नहीं मिल पा रहा था, और झूठ नहीं कहूँगी, जो वक्त मिलता था वो श्रुति को दे देती थी। ये नहीं कहूँगी कि किसी को नहीं दे रही थी, जो वक्त मिलता था वो श्रुति के नाम कर देती थी, क्योंकि आप ही ने मुझसे कहा था कि उसकी आंखों में अब कभी आंसू मत आने देना, उसको कभी कोई तकलीफ़ मत होने देना। आप ही की बात को रख रही थी। ऐसा नहीं था कि आपकी याद नहीं आ रही थी मॉम, बहुत याद आ रही थी। तो उनकी मॉम बोलती हैं पता है मुझे, बट क्या करूँ बेटा, माँ हूँ ना, तकलीफ़ होती है तो मुँह से निकल जाता है। ये पता है मम्मी, सॉरी ना। अब बताओ ना कैसे हो आप, आपका स्कूल कैसे चल रहा है, कितने बच्चों की और ज़िंदगी ख़राब की है आपने, हाँ। तो कहती हैं बहुत मार पड़ेगी तुम्हें, मैं बता रही हूँ, फालतू की बात करा लो बस, हाँ। तो कहता है कि मॉम आई लव यू। कहते हैं आई लव यू टू, आई लव यू इन फ्राइड बेटा, कब आ रहे हो, इतना टाइम बीत गया। कहते बस मॉम कुछ दिन और, जैसे इतने दिन गुजर गए वैसे कुछ दिन और, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे आपके बिना, बहुत जल्दी आ रही हूँ आपके पास, बहुत जल्दी। आपके बिना तो नहीं रहा जाएगा मुझसे भी, बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर हम सब एक साथ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए बस। तो उनके मॉम बोलते हैं ओके ठीक है, और तुम खाना पीना तो ढंग से ले रही हो ना। कि हाँ मॉम सब कुछ बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। तबीयत कैसी है, वो भी ठीक है मॉम। ये आपकी बहू जो है ना, ये चैन से रहने नहीं देती ना मुझे कहीं भी, ये खाया वो खाया, ये पिया वो पिया, दवाई ली, हर वक्त करती रहती है। जब इसे फ़ोन करती हूँ तभी सबसे पहले क्वेश्चन यही होते हैं। तो उनके मामास पढ़ते हैं और कहते हैं लग भी रहा है, सही बहू चुन के लाई हूँ मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए, सुधार के रखेगी तुमको। कहती है ये तो है मॉम, जैसे कि मैं तो बहुत बिगड़ी हुई थी ना, हाँ। तो कहती हैं हाँ बिगड़े हुए तो तुम थे ही। तो ये लोग फिर आपस में कुछ ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं दोनों। उस दिन अक्ष को बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर अक्ष को काम आ जाता है और वो कहता है मॉम जाना पड़ेगा, काम है। तो कहती हैं कि ठीक है जाओ, श्रुति से बात तो कर लो। तो कहती है मॉम सच में बहुत ज़रूरी काम है। सॉरी। तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो श्रुति कहती है कि इट्स ओके, आप काम कर लो, बाद में बात कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। तो वो समझ जाती है कि श्रुति का इशारा किस साइड है। तो कहती है जी हुजूर बिल्कुल। जी हुजूर बिल्कुल, ये सब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम बेशक ध्यान रखेंगे। तो फिर श्रुति भी थोड़ा मुस्कुरा पड़ती है और वो फ़ोन रख देती है। बाद में अक्ष की मॉम श्रुति से कहती हैं कि आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया। श्रुति कहती है हाँ ये बात तो है मम्मी, इस हिसाब से तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी आपको जो है सॉरी कहते हुए बीत जानी चाहिए। कहती है मतलब? कहती है मतलब यही कि मैंने तो आपका पूरा का पूरा बेटा ही ले लिया है। अगर मैं नहीं आती तो उनके पूरे वक्त पे शायद सिर्फ आपका हक होता।
मेरे आने से आपका वक्त बच गया। तो इस हिसाब से तो फिर मुझे पूरी ज़िंदगी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो आपने किया मेरे लिए वो तो कोई नहीं कर सकता है। तो उनकी मॉम हंसने लगती हैं, कहती कुछ भी बोलती हो, कहती आप भी तो कुछ भी बोलते हो ना मॉम। हाँ, अब आप मुझे थैंक यू बोलोगे अपने बेटे से बात करने के लिए। पहली बात तो मुझे उन पर इतना गुस्सा आया आज जब मुझे पता चला कि वो आपसे बात ही नहीं की इतने दिनों से उन्होंने। आपने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है क्या, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं ठीक है ना, आप तुम दोनों को भी तो वक्त चाहिए ना, आ जाएगी यहाँ पे तो फिर वक्त ही वक्त है, हम दोनों को बैठेंगे बात करेंगे खूब करेंगे। तो कहती मॉम ऐसे नहीं होता प्लीज़, हाँ अपना दर्द। चलिए अब छोड़िए इस बात को। तो कहते हैं कि उनकी मॉम कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, पता है जैसे मैंने सोचा था ना कि मेरे घर में बहू आएगी तो वैसे ही आएगी, बिल्कुल वैसे हो तुम। जिसके भी घर में जाती ना उसका घर खुशियों से भर देती। आई एम लकी कि तुम मेरे घर में आई हो। और सबसे बड़ी बात, पहले जब मुझे पता चला था ना कि अक्ष को लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं शॉक हो गई थी सीरियसली। और मैं यही सोचती रहती थी कि यार इसका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लड़की ढूंढनी भी इसके लिए स्टार्ट कर दी थी, बट अंदर से मैं बहुत डर गई थी कि क्या होगा सब कुछ, कैसे होगा सब कुछ, आखिर कैसे, कौन सी लड़की आएगी, अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। जिस हिसाब से इसकी कंडीशन थी, जिस हिसाब से चीज़ों को समझ रही थी उस टाइम, मैं यही सोचती रहती थी कि सब इसके साथ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, सब कुछ इसका समझ आएगा भी कि नहीं आएगा, कोई इसे समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, इसकी केयर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती थी। फिर मुझे तुम्हारे बारे में बताया सना ने, मैं तुमसे मिली, तुमसे बातें की, और उस दिन मैं सिक्योर हो गई कि मेरे बच्चे की लाइफ में तुम अगर आई तो उसकी लाइफ संवार दोगी। वो जितनी टूटी हुई है, जितनी बिखरी हुई है, उसको समेट लोगी। और वही हुआ। तो इसके लिए तो थैंक यू मैं बोल सकती हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल खरी उतरी हो, बिल्कुल खरी। और इसके लिए मैं जितना धन्यवाद तुमको कहूँ, भगवान को कहूँ, सब कम है। यू आर सच अ नाइस गर्ल। उसने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो तो उसको तुम्हारे जैसी पार्टनर मिली और हमको तुम्हारे जैसी बहू मिली। और ये कह के अक्ष की मॉम जो होती हैं वो घर की जिम्मेदारी की सारी भागडोर श्रुति के हाथों में दे देती हैं। उसको उनको अपने अकाउंट डिटेल्स, अब कितना पैसा घर में, तो वो सब कुछ उन्हें बताती हैं। घर में कितना कैश पड़ा है, कहाँ से क्या होता है, किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, घर में क्या सामान कब आता है, क्या सामान नहीं आता है। घर के हर डिसीज़न को लेने का जो उनका तरीका होता है वो उसको समझाते हैं। मतलब एक तरीके से वो अपनी ज़िम्मेदारी श्रुति को सौंप रही होती हैं। और अपना जो घर में जहाँ वो पैसे रखती हैं, होता है ना घर में एक मम्मियाँ जगह बना के रखती हैं तिजोरी टाइप कि वो पैसे वहीं रखे जाएंगे, तो वैसे ही कुछ था। तो उसकी जो कीज़ होती है वो श्रुति के हाथ में देने लगती हैं। श्रुति घबरा जाती है, कहती है नहीं मम्मी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो कहती क्यों? कहती नहीं मॉम, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आप ही करेंगे, मुझे फ्री छोड़िए भाई, मुझे अपने पार्टनर को टाइम देना है, मुझे तो अभी अपनी ज़िंदगी जीनी है। कहाँ आप मुझे इन जिम्मेदारियों में बांध रही हैं मॉम, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं ले सकती, ये आप ही कीजिए। इस घर
अक्ष को आपने अपना बेटा मानना है, इस घर के बेटे हैं वो, उनके हाथ की जो भी कमाई आएगी वो सब आपके पास आएगी। उस पे सिर्फ पहले आपका हक होगा, उसके बाद किसी और का। तो ये ज़िम्मेदारी मम्मी आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अभी से इन जिम्मेदारियों में मत बांधिए। तो अक्ष की मॉम बहुत समझाती हैं श्रुति को, बट श्रुति नहीं सुन रही होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।